आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द एल्बिडो पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है ALLBIDO, BEDO, बिडो, एल्बिडो। ये जो एल्बिडो शब्द है यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और यह महत्वपूर्ण है किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशंस के लिए जो व्यक्ति +2 में मैथमेटिक्स रखा हो, +2 में फिजिक्स रखा हो या ज्योग्राफी रखा हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एल्बिडो, ALBEDO, एल्बिडो। और जो जनरल कंपटीशन है या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। जो एल्बिडो शब्द है इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि कोई भी सरफेस, जिस सरफेस पर लाइट पड़ती है और लाइट के कितने हिस्से को ये रिफ्लेक्ट करती है, उसी रेशियो को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो ये रेशियोज है 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। जैसे एल्बिडो रेशियोज रेंज फ्रॉम 0 to 1। जैसे आपने भूकंप का जो स्केल्स देखा है, रिचर स्केल्स में जो पैमाने होते हैं वो 0 से लेकर के 10 तक होते हैं। रिचर स्केल्स में जो पैमाने देखते हैं 10 तक होता है, मैक्सिमम अप टू 10 तक रहता है। उसी प्रकार एल्बिडो का जो स्केल्स है वो 0 से लेकर के वो 1 होता है। वैसे ही जो गिनी इंडेक्स देखेंगे जिसमें गरीबी नापी जाती है, मेजरमेंट की जाती है, उसमें भी जो रहता है गिनी जो नंबर होता है 0 से लेकर के 1 होता है। तो उसमें देखा आपने गिनी इंडेक्स में 0 से लेकर के, एल्बिडो में भी 0 से लेकर के 1 होता है। तो गिनी इंडेक्स गरीबी के लिए संबंधित होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछता है गिनी इंडेक्स जो लॉरेंज कर्व से जुड़ा हुआ। उसी प्रकार जो एल्बिडो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी, खासकर उस विद्यार्थी से जो फिजिक्स और ज्योग्राफी से रही हो, जिसके एकेडमी और यूपीएससी का या कोई कमीशंस का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो एल्बिडो जो है अमाउंट ऑफ लाइट्स विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, जो है उसी अमाउंट ऑफ लाइट के जो रेशियोज होते हैं, कितना आया और कितना रिफ्लेक्ट किया, इस रिफ्लेक्टिंग पावर को जो हम लोग एल्बिडो कहते हैं। जैसे अगर 0 एल्बिडो हो तो इसका तात्पर्य होगा कि वह सरफेस जो है, जो लाइट आ रही है उस लाइट को बिल्कुल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, परावर्तित नहीं कर पाती है, वो फिर से लौटा नहीं पाती है, चाहे वो डिफ्यूज करके या सीधे हो। तो वैसे सरफेस जो होंगे उसकी एल्बिडो जो होगी 0 होगी। उदाहरण के लिए अगर पूछेगा कि कौन सा सरफेस है जिसकी एल्बिडो 0 है, तो आप एग्जांपल के लिए देंगे ब्लैक बॉडी। क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होते हैं, ये ब्लैक होल जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में या ज्योग्राफी में, तो ब्लैक बॉडी का तात्पर्य कहता है कि लाइट भी वहाँ पर जाती है तो उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो भी स्केप नहीं कर पाते हैं, वो भी वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, स्केप नहीं कर पाते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो एब्सोल्यूट लाइट का एब्जॉर्बर कहा जाता है कि भाई लाइट गया तो फिर लौट के नहीं आया, और सभी चीज़ तो ले ही जाता है, लेकिन हम लोग स्पेशली फोकस दे रहे हैं लाइट पर यहाँ पर एल्बिडो के लिए। तो 0 का तात्पर्य है वैसी एल्बिडो जिसके कारण कोई भी सरफेस जिसकी ये क्षमता है कि लाइट का जो वेलोसिटी हो वो 0 हो जाए वहाँ पर आकर के, और वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, वहीं पर वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो वैसे सरफेस को हम लोग एल्बिडो 0 वाले सरफेस कहेंगे। और वैसा सरफेस जो लाइट आए और 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, 1% भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे, वैसे सरफेस को हम लोग कहेंगे एल्बिडो 1 वाला सरफेस कहेंगे। तो ये जो है जो एल्बिडो है 0 से लेके 1, तो ये 0 जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली जो एब्सोल्यूट हो गया, और 1 जो हो गया एल्बिडो वाले सरफेस, वैसे सरफेस या वैसे सतह हो गया जिस सतह पर प्रकाश जब पड़ेगी, लाइट जब पड़ेगी, फिर पुनः वापस लौट करके चली जाएगी 100%, वो हो गया आपको एल्बिडो संख्या 1 वाला।
तो अब मैं इसको कुछ और पॉइंट इसमें देखता हूँ। इसमें कहता है कि एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट is diffusely reflected by a body. It is measured on the scale from 0 corresponding to the black body that absorb all incident radiations to 1 corresponding to body that reflect all incident radiation, और 1 जो corresponds करेगा जो कि सभी बॉडी को रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे। अभी हाल में जो बातें आ रही है कि जो एल्बिडो जो है चेंजेज हो रहे हैं ग्रीनलैंड में, क्योंकि पोल्यूशंस के कारण जो है वहाँ की जो स्नो है वो गल रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट कर रहा है पहले की अपेक्षा, इसलिए वहाँ की जो एल्बिडो जो है रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस वाला जो है टेंडेंसी वो घट रही है आपका ग्रीनलैंड की जो आइस है उसके लिए। उसके बाद इसमें एक और है, उस पर मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ। कहता है ये सरफेस विथ हाई एल्बिडो, मतलब एक ऐसा सतह जो इसकी हाई एल्बिडो हो, विल रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, वो ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा देन द सरफेस विथ लो एल्बिडो, और ऐसा सरफेस जिसकी एल्बिडो लो हो कम करेगा या उसके अपेक्षा ज़्यादा करेगा हाई एल्बिडो वाले सरफेस वाला। कहता है सरफेस विथ हाई एल्बिडो, जो सरफेस जिसमें हाई एल्बिडोज होती है उसमें आएगा सैंड, वो लाइट को आसानी से रिफ्लेक्ट करेगा, सफ़ेद होता है। स्नो, आइस एंड सम अर्बन सरफेस, और कुछ अर्बन सरफेस जैसे कंक्रीट और लाइट कलर्ड जो स्टोन होते हैं ये ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसकी एल्बिडो संख्या हाई होती है। सरफेस विद लो एल्बिडोज, जो लो एल्बिडोज वाले सरफेस होते हैं वो हो गया जंगल, घना फॉरेस्ट, द ओशन समुद्र हो गया, उसमें चूँकि अंदर पेनिट्रेशन हो जाता है लाइट का। एंड सम अर्बन सरफेसेस सच एज असफाल्ट, और अर्बन सरफेसेस जो इसमें असफाल्ट हो वो जो होते हैं वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक और है इसमें, कहता द डिफिनेशंस ऑफ द एल्बिडो इज द एबिलिटी, यह जो एबिलिटी है ऑफ ए सरफेस, सरफेस की जो क्षमता है टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की। लाइट कलर्ड सरफेस, जो लाइट कलर के जो सतह होते हैं वो हाई एल्बिडो वाले होते हैं। रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, वो ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं देन डार्क कलर्ड सरफेस, जो डार्क कलर वाले सरफेस होते हैं उसकी लो एल्बिडो होती है। जैसे गर्मी के समय में आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, इसलिए गर्मी के समय में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं कि जो सफ़ेद सरफेस जो होती है उसकी जो एल्बिडो होती है वह ज़्यादा होती है, जिसके कारण सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, आपको गर्मी कम महसूस होता है। परंतु जब आप बात करते हैं ठंडी के मौसम में, तो आप काला कपड़ा जो आपका जैकेट होता है या आप कोट जो पहनते हैं या जो विंटर ड्रेस जो लेते हैं जनरली वो ब्लैक कलर का लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्लैक सरफेस में जो होते हैं वो एल्बिडो ज़्यादा होता, लो एल्बिडो होता है, इसलिए वो लो एल्बिडो के कारण जो सनलाइट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको ठंडी कम महसूस होने देगा ठंडी के समय। कहता है लाइट कलर्ड सरफेस हाई एल्बिडो रिफ्लेक्ट द मोर सनलाइट देन डार्क कलर्ड सरफेस लो एल्बिडो, डार्क कलर सरफेस की जो एल्बिडो होगी वो लो होगी, कम होगी। एल्बिडो कैन ऑल्सो बी नॉन एज सरफेस एल्बिडो, एल्बिडो को जो है सरफेस एल्बिडो भी कहा जाता है। ये जुड़े हुए था, एल्बिडो से जुड़े हुए बातें थी जो मैंने आपको बताया, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। और ये छोटी सी वीडियो है, इसको देखें और एंजॉय करें, और मैंने ढेर सारी वीडियो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग टॉपिक पर बना करके दिया है, इसे देखें, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों के बीच में भी, अपने भी। धन्यवाद।